बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ तवा बटर चिकन और तंदूरी नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसा कि आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो अब आपको बाहर जाकर इसे खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप ना देख सकते हैं कि नान कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी बोनलेस चिकन के पीसेस लिए हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लें। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ऐड करेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 छोटे चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगा 1 छोटे चम्मच नींबू का जूस। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम मैरिनेट करके रख देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। अगर टाइम नहीं है तो आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप इसे। और अब हम नान के लिए डो रेडी कर लेंगे, क्योंकि उसे रेस्ट भी देना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसे हम छान लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 छोटे चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम पिसी हुई चीनी, नमक ऐड करेंगे इसमें हम 1 छोटा चम्मच या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगी दही 1/4 कप। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं यहाँ पर। और इसे डालकर हम इसे अच्छे से गूँध लेंगे जब तक कि जो हमारा डो है वो स्मूथ नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे गूँधना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। इसे भी कवर करके हम रख देंगे कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो गीले कपड़े से इसे कवर कर देंगे, ऊपर में हम थोड़ा-सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और हल्के गीले कपड़े से हम इसे कवर करके रख देंगे साइड में। और अब हम तैयारी करेंगे बटर चिकन के लिए। तो यहाँ पर मैंने पैन में ले लिया है 1 टेबलस्पून बटर। इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और प्याज को हमें हल्का सा सौते करना है जब तक कि इसके जो सारे पेटल्स हैं वो अलग नहीं हो जाते, या फिर प्याज का जो कलर है वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और 2 हरी मिर्च। टमाटर भी मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ का और इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे काजू। काजू को मैंने पानी में भिगो लिया था। ये 1 मुट्ठी काजू मैंने लिया था, हल्के गर्म पानी में भिगो कर लिया है मैंने। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा-सा सॉल्ट और मिक्स करेंगे। और अब हम इसे कवर करके पकाएँगे लो फ्लेम पर जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। पानी आपको ऐड नहीं करना है, टमाटर अपने ही जूस में जो है वो कुक हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसे 10 मिनट के लिए पकाया है, गैस का फ्लेम लो पे करके। और यहाँ पर ये देखिए टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, इजीली प्रेस हो रहे हैं। गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा करके हम पीस लेंगे। इसकी प्यूरी आपको बना लेनी है ठंडा करके। और फिर से हम पैन में ले लेंगे तेल। ये मैंने 1 टेबलस्पून तेल लिया है, इसमें हमें चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे मैरिनेटेड चिकन डाल दिए हैं इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे बिना कवर किए। और 2 से 3 मिनट बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे जब तक कि जो चिकन है वो पूरा टेंडर नहीं हो जाता। तो ये देखिए, यहाँ पर चिकन ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है और वो टेंडर भी हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम हाई पे करेंगे और ये सारा जो पानी है इसे हम ड्राई कर लेंगे बिना कवर किए। तो ये देखिए, यहाँ पर जो चिकन है वो अच्छे से ड्राई हो गया है और आप देख सकते हैं काफ़ी लाल है, बिल्कुल अच्छा सा कलर आया है और मसाले की कोटिंग भी काफ़ी अच्छी है। इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब हम फिर से एक पैन में ले लेंगे 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून हम लेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल। जैसे ही गर्म होगा इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हमें भूनना है 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर।
और जब अदरक लहसुन भुन जाएगा तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम आपको लो पे रखना है क्योंकि सूखे मसाले बहुत ही जल्दी जल जाते हैं, तो आप इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल मिक्स करके 1 मिनट के लिए कुक कर लें, आधे 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज और काजू वाली प्यूरी। बिना पानी ऐड किए आपको पीसना है। इसे डाल के मिक्स करेंगे। और जार में थोड़ा-सा लगा हुआ था तो उसमें मैंने पानी डाल के उसे निकाल लिया था। वो भी यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, 1 चम्मच मैंने लिया है। इसे हल्का-सा मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया है, तो इसे क्रश करके ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम और कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे मसालों को। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भूना है। 1-2 मिनट के बाद मैंने इसे बीच में चलाया भी था। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे जो हमने कुक करके पहले से रखा है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हरी इलायची पाउडर। बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है ग्रीन कार्डमम का, अलग से ऊपर से डालने से। मिक्स करेंगे इसे हम। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप इसमें डाला है फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो अमूल की भी ले सकते हैं या फिर आप घर की जो मलाई होती है उसे भी अच्छे से ब्लेंड करके स्मूथ करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके पकाएंगे जब तक कि सारा जो ऑयल है वो अच्छे से अलग नहीं हो जाता। तो ये देखिए सारा जो ऑयल है वो आपको ऊपर-ऊपर दिख रहा होगा। गार्निश करेंगे हरे धनिये से। तो ये हमारा क्रीमी बटरी डिलीशियस बटर चिकन बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब चलिए हम नान बना लेते हैं। तो यहाँ पर डो को रखे हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। अगर आप 2 घंटे के लिए रखेंगे ना तो आपको रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने बस 1 घंटे के लिए ही रखा था। तो इसका हम एक बॉल बना लेंगे मीडियम साइज़ का। और अब हम सबसे पहले थोड़ा-सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी-सी कलौंजी के दाने और थोड़ा-सा हरा धनिया। फिर से इसे हम ऊपर से थोड़ा-सा बेल देंगे जिससे कि ये दोनों अच्छे से नान में चिपक जाएँ। और इसे हम उल्टा करेंगे। उल्टे तरफ पे हम इसके लगाएँगे थोड़ा-सा पानी जिससे कि ये तवे पे अच्छे से स्टिक हो जाए, निकले ना उसमें से। तो पानी लगाने के बाद हम इसे गरम-गरम लोहे के तवे के ऊपर रखेंगे। तो तवा मैंने यहाँ पर गरम कर लिया है। तवा आपका अच्छा गरम होना चाहिए। हल्का सा प्रेस कर दे रखने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। और जैसे ही आपको इसके ऊपर इस तरह से बबल्स दिखने लगे तो हम गैस का फ्लेम हाई पे करेंगे। हाई फ्लेम पे करने के बाद तवे को उल्टा करके हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको गैस का फ्लेम हाई पे करके इसे सेकना है जिससे कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर बटर नान बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी जला नहीं है। ये देखिए। तो अब बस इस गरमा-गरम नान पे हम लगाएँगे मक्खन और इसे सर्व करेंगे बटर चिकन के साथ। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही डिलीशियस लगता है ये कॉम्बिनेशन। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।